और गॉड्सरेन के पास तो अभी भी एक मौका है कि वो ट्रॉफी के और करीब जा सकते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि वो मिलिट्री बेस की तरफ जाना ही पसंद करेंगे। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उन्होंने जरूर बदलाव किए अपने ड्रॉप लोकेशन में, जिस चीज़ की हम चर्चा करते भी है कि आखिरी मुकाबला होता है, वो टारगेटिंग हमें थोड़ा देखने को मिल सकती है। और यही वो कारण भी कि अभी के लिए जो साउथ वेस्टर्न शोर लाइन रहती है वहां पर हमें स्क्वाड जाती हुई नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट मुकाबला वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के लिए टीम आइकू सोल को चैलेंज करने के लिए कोई भी टीम नहीं गई है। और सर्कल की बात करें, वो पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ नजर आएगा और रुक करके रिवाइवल की कोशिश भी करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो अपने उस खिलाड़ी को वहीं छोड़ के सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इन्फर्नो स्क्वाड और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बीच की जो फाइट है वो भी इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। एक फिनिश जरूर निकाला गया है, लेकिन वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स में भी पहले भी हमने उस एक ऐतिहासिक मुकाबले की बात की थी जहां पे ड्रॉप बदला गया, सिचुएशंस बदली गई, बट अभी के लिए सिम वो आगे जाते हुए नजर आएंगे। इन्फर्नो स्क्वाड के एक और खिलाड़ी को डाउन किया गया, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। अगर यहां से कम बैक करना है तो फाइट्स तो देखिए आपको बहुत सारी लेनी पड़ेंगी। देखिए फाइट्स लेनी भी है और वो फाइट्स जीतनी भी है, और अभी तक तो जीतते हुए दिखाई दिए जहां पर 2 फिनिशेस निकाले गए। जतिन एक ग्रेनेड के साथ पर पंक, उन्होंने दरवाजा खोला, वो भी ग्रेनेड को कर ही रहे थे, एक ग्रेनेड ऊपर थ्रो करने की कोशिश कर जगह पर सेम उनको डैमेज पड़ा है, बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है। पर जतिन एक और ग्रेनेड के साथ पंक, करीबी मामला हो सकता था, डैमेज उनको पड़ा होगा, पर सेम अभी तक उन्होंने अपने आप को हील नहीं करा। और इन्फर्नो स्क्वाड का एक खिलाड़ी वो उनसे बहुत ज्यादा दूर है, वो कवर फायर बिल्कुल उनको दे नहीं पाएंगे। पर K9 वर्सेस TMZ उनकी फाइट की शुरुआत, जहां पर स्लग आदिल जॉर्ज को उन्होंने डाउन किया और उसके पहले गुरी वो भी डाउन होते हुए आपको दिखाई दिए थे। पर इन्फर्नो स्क्वाड अकेला खिलाड़ी बचा हुआ है यहाँ पर। जतिन उन्होंने कोशिश करी है, पर उनके साथ साथ PMWI आइजुअल अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। क्या वो रश करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ खिलाड़ी जो उन्होंने भी नॉक करे हैं। और देखिए इन्फर्नो स्क्वाड के PMWI आईजीएल को भी पता है कि यहाँ पे पीछे जाके कुछ खास फायदा होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी वो जीत जाएंगे, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं, तो क्यों ना एक कोशिश की जाए कि क्लच सिचुएशन जब बनी है तो वहां पे जाकर के फिनिशेस निकाले जाए। दूसरी तरफ K9 के ओमेगा वो बेहतर खेलते हुए नजर आए, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत बढ़िया था, काफी ज्यादा लो ऑन एचपी वो खिलाड़ी हमें देखने को मिलता है। और एडमिनो वो रहेंगे जो उस फिनिश को सिक्योर करेंगे। 4 फिनिशेस आ चुके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, लेकिन अभी भी वो जो सफर है वो बहुत ज्यादा लंबा जो उनको तय करना है। वहीं दूसरी तरफ K9 स्क्वाड की बात करें, 7 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अभी भी वो रुके नहीं है, वो थमे नहीं है, बढ़ रहे हैं अगले फाइट के लिए। गुजरात टाइगर्स आज का दिन बिल्कुल भी उनके लिए बढ़िया रहा नहीं है, पर इन सबके बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके पीछे आपको वेनम गेमिंग दिखाई देगी। थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करी गई है, जैप उन्होंने पंक को नॉक करा, अल्टू वो सामने स्पॉट किए गए, जॉनथन उनके द्वारा कोशिश करी गई है, पर पंक उनको बचाना टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वेनम वो सामने स्पॉट किए गए, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, पर उस खिलाड़ी को अभी तक वो नॉक नहीं कर पाए। पंक उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जैप के द्वारा एलिमिनेशन हुआ उनका। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सर्वाइवल के साथ साथ वो फिनिशेस उनको चाहिए होंगे। जैप पोजिशनिंग बहुत अच्छे समय पे उन्होंने अपनी बदली है, और अब एडमिनो वो फंस गए, यहाँ से निकलने का कोई और मौका उनको दिखाई देगा नहीं। या तो वो फाइट लें और वो फाइट जीते, तब आप कह सकते हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो यहाँ से फंस सकते हैं। और सिर्फ वो सेवियर का काम करते हुए जैप को उन्होंने डाउन करा है, और अब एडमिनो के ऊपर वो प्रहार वेनम के द्वारा एडमिनो डाउन करेंगे, पर जैप उनका एलिमिनेशन जॉनथन फ्यूरी के द्वारा नॉक करे गए। यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बचती है सिम्प द सेवियर आखिरी खिलाड़ी के साथ। अब देखना यह कि सिम्प क्या वो यहाँ से कुछ अलग करके जा पाएंगे, बट जॉनथन को फिनिश ऑफ किया जा चुका है, यानी कि वो हाई फ्रैग्स और पोडियम फिनिश अभी भी एक दूर की कहानी ही हमें देखने को मिलने वाली है। बट सिम के पास एक मौका है कि जाते जाते वो कुछ बेहतर गेम प्ले यहाँ से दिखा के जाए, बट ऊपर से भी प्लेयर्स क्लोज इन कर रहे हैं, कुछ खास मौका उनके पास रहेगा नहीं। और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका भी सफाया हमें देखने को मिलता हुआ। भाई दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स, जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो अग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी वो कोशिश की गई। सैफ के रूप में एक कैजुअलिटी आई जरूर है, बट सेंसे पोजिशनिंग उनकी काफी ज्यादा मजेदार देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर एक भी नॉक आता है, मुश्किलें बढ़ सकती है टीम फॉरएवर की भी। पर अगर एक स्मोक की वॉल क्रिएट करके पुशन किया जाए, मौका बनेगा। एक नॉक की शायद तलाश है टीम फॉरएवर को, और पिछले मुकाबले के बाद टीम फॉरएवर भी एक ऐसी टीम है जिन्होंने शतक का आंकड़ा तो पार कर ही लिया है। देखिए इनकी कहानी इनकी है भी नहीं, ये तो बस फिलहाल के लिए साइड कैरेक्टर्स के रूप में बस खेल रहे हैं। जो मेन कहानी है वो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, आइकू सोल, गॉड्सरेन और ओरंगुटैन के बीच में है। ये 4 टीम जब तक इस मैदान के अंदर जीवित है तब तक कोई भी चैंपियन बन सकता है। टीम फॉरएवर आज का दिन उनके लिए वैसे भी बहुत खराब रहा। वाइल्ड फैंग शुरुआत उन्होंने बढ़िया करी थी, मिड में खराब हुआ, और यहाँ उन्होंने अपना स्टार खिलाड़ी सैफ को गवा दिया है। पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो यासनाया पोलियाना गए, और अभी भी यासनाया पोलियाना पर रुके हुए दिखाई देंगे, पर उनके पीछे K9 स्क्वाड
जिन्होंने अभी तक वो 7 फिनिशेस निकाले हैं। अगर उनको वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का एक भी खिलाड़ी दिखता है तो फिर दिक्कतें खड़ी करने की कोशिश करी जाएगी। पर इन सब के बीच में कार्निवल गेमिंग, सेंटर ऑफ द सर्कल, टीम तामिला, सेंटर ऑफ द सर्कल, आईकू सोल, वो 2-2 का स्प्लिट उनके लिए काम में आता हुआ। पर 4M थोड़ा करीब आ चुकी है। अगर फाइट होती भी है तो फिर बाकी जो 2 खिलाड़ी आईकू सोल के थोड़ा दूरी पर हैं, कवर देने के लिए आना होगा। कुछ मिराकुलस गेम प्ले जो 4M जरूर चाहेगी कि जाते जाते वो दिखा के जाए। और आज के दिन पे ड्रैगन भी उतना ज़्यादा चमकते हुए नजर आए नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक MVP वो खिलाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा हाई जो फ्रैगिंग पोटेंशियल है वो हमें उनके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन आज का दिन बिल्कुल भी उनके खाते में गया नहीं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि ये कहानी हमें देखने को मिल रही है, पहले भी वो प्रेशर के अंदर क्रम्बल होती हुई नजर आई है टीम। हालांकि इस बार एक बदलाव के साथ आए, बेहतर ज़रूर खेल रहे थे, लेकिन ये ग्रैंड फाइनल्स बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं गया। बट चलिए, इन सब के बीच में अब जोन के शिफ्ट का भी समय हो चुका है और जोन जाएगा टीम आईकू सोल के खाते में। बट साथ ही साथ अगर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की बात करें, वो भी सर्कल के अंदर मौजूद है। काफी दिलचस्प पूरा मुकाबला। ओरंगुटैन के विज़गॉड वो जोन के अंदर जा चुके हैं, लेकिन वेनम गेमिंग और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एक दूसरे के काफी नजदीक। अल्तू तो बहुत ज्यादा करीब चले गए और उनको भी पता है कि उनके पास से 3 खिलाड़ी निकले और तीनों अलग अलग गाड़ी में बैठे हैं। यानी कि अगर एक के ऊपर भी ट्रेसिंग की गई तो दूसरा तो वैसे भी उनको कवर फायर दे भी नहीं पाएगा, और अगर चलती गाड़ी से गिरा दिए गए तब तो आप भूल जाइए कि रिवाइवल भी वहां पर संभव हो पाएगा। पर K9 वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ी चुनौती। जस्ट उनके पीछे आईकू सोल, वो जो स्प्लिट था वो उन्होंने खत्म किया और अब चारों खिलाड़ी एक साथ एकजुट आपको दिखाई देंगे। टीम तामिलास करीब से होकर वो भी गुजरे तो सही, पर अब मिस्टर IGL वो वेनम गेमिंग के शिकार होंगे। उनका एलिमिनेशन हुआ। लग रहा था एक बार के लिए कि वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स में फाइट होने वाली है, पर टीम तामिलास वो रश करने के लिए तैयार है। फॉक्स को डाउन करेंगे, मैक्स ने उनको भी डाउन कर दिया गया और टीम तामिलास अब एक आखिरी खिलाड़ी रिको ओपी के रूप में बचे हुए दिखाई देंगे। और देखना ये है कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। हालांकि पोजिशनिंग तो उनकी भी रिवील्ड आउट है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, शॉट्स लिए गए लेकिन उतने बेहतर वो जो कनेक्शन है वो आए नहीं। एक स्मोक करके व्हीकल को भी सेव करने की जो कोशिशात है वो की जाएगी। पर जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे कि अभी भी वो टीम जो कंटेंशन में है, अभी भी वो टीम जो ट्रॉफी के करीब हमें देखने को मिल रहे थे इस मुकाबले से पहले, वो इस मुकाबले में सर्वाइव कर रहे हैं। गॉड्स रेन एक फिनिश आया है, चारों खिलाड़ी उनके शेष। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की बात करें, एक खिलाड़ी गवाया है, बाकी के 3 शेष है और सर्कल के अंदर भी वो मौजूद। टीम आईकू सोल अभी तक कुछ फाइट में उनका इन्वॉल्वमेंट आया नहीं है, चारों प्लेयर्स हैं और सर्कल का बिल्कुल सेंटर उनके पास रहने वाला है। और ऐसे में हमने चर्चा की भी है कि वो पॉइंट डिफरेंस 10 के आसपास का हमें देखने को मिल रहा था वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स और टीम आईकू सोल के बीच में। काफी करीबी ये मुकाबला जाने वाला है और मुझे लगता है कि टीम ओरंगुटैन उनके पास भी एक फेयर चांस रहेगा अगर यहाँ से वो सेम अग्रेशन को प्रायोरिटाइज करे जो उन्होंने वीकेंडी के मैप में दिखाया था, वो सेम इंटेंट के साथ खेले। अभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं बस देख रहा हूँ कि आईकू सोल अगर वो पहला मैच जिस तरीके से खेल कर गए थे, वो जो 3 से 4 फिनिशेस के साथ वो चिकन डिनर आया था, अगर उतना भी वो करने में कामयाब होते हैं और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के और भी कुछ खिलाड़ी जो गिराए जाते हैं, पासा बिल्कुल पलटने वाला है। गॉड्स रेन के लिए भी सेम सिचुएशन है, ओरंगुटैन उनके लिए भी सेम कहानी होने वाली है। पर वाइल्ड फैंग्स अभी तक उनकी रोटेशन खत्म नहीं हुई है और वो टीम अभी तक जोन के अंदर पहुंची भी नहीं है। प्रिजन का एरिया जहां से वो रोटेट करना चाहते हैं, ईस्टर्न एजेस, शायद उसको प्रायोरिटाइज करा गया है कि हम वहां से अंदर जाने की कोशिश करेंगे। पर जैसे मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि K9 वर्सेस वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स अगर उनकी फाइट होती है तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। ओमेगा वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा करीब से होकर निकले और शायद उन्होंने देख लिया कि वो खिलाड़ी उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, इसलिए वापस वो वहां से निकल गए। पर गॉड्स रेन वर्सेस ओरंगुटैन वो भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है और आप देखें तो सही कि ओरंगुटैन वो 2-2 के स्प्लिट में बैठे हुए हैं और उनका जो दूसरा जोड़ा है वो उनसे बहुत दूर है। जी हाँ, और देखना ये कि वो प्रेमी युगल कितनी जल्दी जुड़ते हुए नजर आएंगे एक दूसरे से। हालांकि उम्मीद थोड़ी कमी लग रही है और ऐसे में अगर वो स्लैमिन की सिचुएशन बनती है, दिक्कतें बढ़ भी सकती है। पर पोजिशनिंग वाइज बात करें तो आईकू सोल वो एक काफी ज्यादा उम्दा पोजिशनिंग में हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे टीम फॉरएवर अभी भी सर्कल के बाहर है, थोड़ा लेट रोटेट वो करना चाहते हैं। गॉड्स रेन एज के अराउंड वो भी मौजूद। वाइल्ड फैंग्स उनके पास भी वो साउथ ईस्टर्न जो एज का एरिया है वो मौजूद रहने वाला है। और ऐसे में टीम आईकू सोल ने भी अब एक बड़ा स्प्लिट लेने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि जो एडवर्स जोन शिफ्ट है शायद उसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो।
देखिए 8 सेकंड का समय और उसके बाद पता चलेगा कि अब किसको रोटेट करना है। क्या वो आईकू सोल, ओजी, गॉड्स रेन होने वाली है या फिर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की टीम होने वाली है। इन सब को रोटेट करना होगा क्योंकि ये सारी ही टीम जोन के बाहर, और आईकू सोल ने वो जो स्प्लिट लेकर रखा हुआ था वो उनके काम में आता हुआ, पर आईकू सोल वर्सेस वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। अगर इन दोनों की ही फाइट हो गई फिर तो कहानी का अंत हमें पता है कि किस तरीके से हो सकता है। नकुल बहुत करीब है कमला बॉय के वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वर्सेस आईकू सोल। दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की चाह रखते हैं और आईकू सोल उसमें विजयी होते हुए आपको दिखाई देंगे। जहां पे वो जाना चाहते थे बहुत आसानी से वो पहुंच पाए, पर अब इस वक्त वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ी जो कि बहुत ओपन में दिखाई देंगे। हो सकता है कि कार्निवल गेमिंग या फिर WSB या फिर 4M के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत आसानी से वशिष्ठा को देख पाए। हालांकि वहां पे एक छोटा सा डिप होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं, पर डिस्टेंस बहुत बड़ा है और वहां से प्लेयर स्पॉट भी करे जा सकते हैं। पर टीम फॉरएवर रोटेशन की तारीफें तो खैर इनकी भी बनती है, बहुत समय से जोन के बाहर थे, फाइनली जोन के एजेस तक वो पहुंच गए। और मेरे को लगता है K9 एक बड़ी चुनौती जरूर हो सकती है अभी के लिए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि किस प्रकार से वो जो रोटेशन है वो आते हैं। यूजुअली जब ऐसे शिफ्ट आते हैं तो हम वो एंटी क्लॉकवाइज राउंड द सर्कल रोटेशंस काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि ओमेगा उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है, वो कौन सी रोटेशंस को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। बट आईकू सोल एक भी फिनिश उनके खाते में आए नहीं और वो तय करके आए कि सेंटर ओरिएंटेड गेम प्ले ही खेलना है। उन्होंने फिनिश फीड भी रीड किया, उनको ही पता है कि वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स अपना एक खिलाड़ी गवा चुकी है और ऐसे में उनके पास मौका रहेगा कि जो वल्नरेबल सिचुएशन में वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स मौजूद है, अगर उनकी फाइट किसी और से होती है तो मात्र प्लेसमेंट पॉइंट्स और कुछ फिनिशेस भी उनके लिए काफी रहेंगे। बट इन सब के बीच में K9 और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है मेजी, जो कि बिल्कुल भी वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के लिए सही नहीं है। K9 के लिए एक बार के लिए सही हो भी सकती है क्योंकि ओवरऑल स्टैंडिंग में वो टीम वैसे भी बहुत पीछे है, पर ओमेगा एक बार के लिए दिल की धड़कनें वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की जरूर बढ़ा रहे हैं क्योंकि बार बार वो उनके करीब जाते हैं और उसके बाद वापस यू टर्न लेकर अपनी टीम के पास आ जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने वही किया, बहुत ज्यादा करीब गए और फिर वापस वो दूर निकल गया। अब ये जोन डिसाइड करेगा एंकी की आईकू सोल क्या वो जोन के अंदर रहने वाले, वशिष्ठा क्या वो जोन के अंदर रहने वाले। फाइनली ओमेगा के ऊपर प्रहार किया गया। K9 अभी भी जोन के बाहर, वेनम गेमिंग वो भी जोन के बाहर है, ओरंगुटैन जोन के बाहर है। वाइल्ड फैंग्स जो एक बार के लिए पूरा ईस्टर्न एजेस पर गए थे, वापस उन्होंने रोटेशन अपनी बदली है और अब साउथ वेस्टर्न एजेस से वो अंदर जाने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे। पर टीम फॉरएवर क्या बढ़िया रोटेशन उनके द्वारा आया है, पर रिको वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी गॉड्स रेन निंजा जॉट का शिकार होंगे। टीम तमिलाज 12वें स्थान पर उनका एलिमिनेशन। जी और ओवरऑल भी बात करें तो टीम तमिलास उतना ज़्यादा आगे वो चल नहीं रहे थे, बट अभी के लिए बारी है गॉड्स रेन की। उनके लिए मुकाबला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि काफ़ी सारे अंक उनको चाहिए होंगे, लेकिन भूखे शेरों की तरफ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ K9 की बात करें, वो वेनम गेमिंग के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हुए। निंजा बॉय ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज उनके ऊपर आ चुका है, 8 फिनिशेस जो आ चुके हैं K9 स्क्वाड के खाते में, और अब हर तरफ से वो जो शॉट्स है वो उनके ऊपर आएंगे। फ्यूरी को स्पॉट किया गया और क्या बेहतरीन शॉट्स जो स्लग के द्वारा हमें देखने को मिला। वो सीट स्विच उन्होंने की, लेकिन रॉनी उनके खाते में जाएगा। ओमेगा का वो फिनिश, और हमने चर्चा की भी है कि एक एक अंक बहुत इंपॉर्टेंट। नकुल उन्होंने स्लग को डाउन किया है। टीम K9 निंजा बॉय एकमात्र खिलाड़ी जो यहाँ पे सरवाइव करते हुए नजर आएंगे, बट हम प्रीटी श्योर की टीम आईकू सोल वो अपने पोजीशन को तो छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। एंकी कहानी का अंत बदलता हुआ शायद अब आप देख पाए, क्योंकि 100 में उन्होंने वो फिनिश निकाला तो सही, पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स अब वो जोन के बाहर फंसे हैं। फॉरएवर उनके पास, गॉड्स रेन वो भी आपको उनके पास दिखाई देगी। टीम फॉरएवर वर्सेस गॉड्स रेन की अगर फाइट होती है तो वशिष्ठा उसमें फायदा उठा सकते हैं, पर कार्निवल गेमिंग वर्सेस ओरंगुटान उनके बीच की ये फाइट है। ओवेस उन्होंने डेस्ट्रो को डाउन किया, डेल्टा पीजी वो भी डाउन करेंगे माफिया के द्वारा। गॉड्स रेन 2 मैच में 50 पॉइंट निकालने वाली ये टीम फिलहाल के लिए धराशायी सामने है। टीम फॉरएवर निंजा जॉर्ड उन्होंने कोशिश करी पर नाकामयाबी मात्र हासिल हुई है। जस्टिन वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, पर आतंकी वो और फ्रैग्स निकालना चाहते हैं। सामने कार्निवल गेमिंग एक ऑफर से दिखाई देंगे। आतंकी प्रहार किया तो था, पर पलटवार आया और कार्निवल गेमिंग और ओरंगुटान को फिलहाल तहस नहस करते हुए। AKOP उनकी बेहतरीन कोशिश, वो तीसरा फिनिश जो उनके खाते में जाएगा, और ओरंगुटान उनके सपने अभी भी शेष 4 फिनिशेस जो हमें स्क्वाड के पास जाते हुए नजर आएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सारे प्लेयर्स को वो जो रिवाइवल है वो भी मिल जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के जो मेन फाइट है वो बचती है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, टीम आईकू सोल और टीम ओरंगुटान के बीच में। टीम आईकू सोल के पास
2 फिनिशेस आ चुके हैं, सर्कल से हल्का सा बाहर वो हमें देखने को मिल रहे हैं। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो उनके काफी ज्यादा नजदीक, और ऐसे में मौका बन सकता है कि ये फाइट इनिशिएट हो जाए। स्मोक का एक कवर बनाने की कोशिश जो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आउट नंबर्ड है, आउट गन्ड है, और सर्कल अभी भी उनसे दूर मान्या। वो व्हीकल लेके जोन को पहले प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। डैमेज बहुत ज्यादा है, लेकिन अंततः कामयाबी मिली है उनको। दिक्कत की बात कि आप जहां जाना चाहते थे वहां तो पहुंच गए, पर अब आपको हर कोई देख सकता है। गमला बॉय वो आगे बढ़े, मारे को उन्होंने देखा, डाउन किया गया, और अब वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स क्या वो चार्ज करने के लिए जाएंगे या फिनिशर्स कंफर्म करने के लिए जाएंगे, वो देखना बाकी रहेगा। पर लूसीफर उन्होंने स्काउट को दूसरी जगह पर देखा, आतंकी एक बार फिर से डाउन किए गए फिनिक्स के द्वारा। पर WSB इस मैच में वो कुछ भी कर ले, परिणाम नहीं बदलने वाला। पर टीम फॉरएवर वर्सेस आईक्यू सोल, एक बार फिर से उनके बीच की है मुलाकात, और इसमें वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उनका फायदा हो सकता है। मान्या डाउन करेंगे, पर वो माफिया थे जिन्होंने मान्या का फिनिश वहां से चोरी किया, यानी वशिष्ठा अभी तक उनका खाता नहीं खुला है। पर आईक्यू सोल वो जोन के अंदर पहुंच पाए, वशिष्ठा जिनके पास पूरा मौका था वो जोन के अंदर नहीं जा पाए, और अब टीम फॉरएवर से एक बार फिर से मुलाकात करने की जरूरत पड़ने वाली है। 4M उन्होंने भी फाइट छेड़ ही दी है, पर आईक्यू सोल उनका जीवित रहना इस वक्त बहुत जरूरी है। वेनम गेमिंग उनके जो खिलाड़ी थे वो एलिमिनेट हुए, पर फिनिश फीड आपको चलता हुआ दिखाई देगा। स्काउट उनके ऊपर वो गाड़ी चलाई गई और उनका एलिमिनेशन हुआ, पर अब सर्कल का एडवांटेज आईक्यू सोल के खाते में। बहुत मुश्किल ये परिस्थिति जो हमें देखने को मिल रही है, गेट कीपिंग करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ विजगॉड की बात करें, वो भी रुकने का नाम लेंगे नहीं। फीनिक्स को वहां पे फिनिश ऑफ किया गया है। एक और कदम आगे बढ़ते हुए ओरंगुटैन के एप्स टीम आईक्यू सोल की बात करें, अभी भी कुछ कह पाना मुश्किल, 2 ही फिनिशेस मात्र आए हैं। वहीं दूसरी तरफ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की बात करें, उन्होंने भी अपने फिनिशेस में इजाफा किया जरूर है। वेनम गेमिंग उनका सफाया हो चुका है। नकुल वो अपने आप को बूस्ट करते हुए नजर आएंगे, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट टीम आईक्यू सोल वो सर्कल के अंदर है, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो भी सर्कल के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बियर्ड बाबा उन्होंने पुकार को डाउन किया, और अब मात्र 2 खिलाड़ी जो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। गॉडरेन के जस्टिन जो कि एक आखिरी खिलाड़ी थे, उनका भी समापन। 4M पूरा मौका उनके पास है कि वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के सपनों को वो तोड़ सकते हैं। पुकार जो डाउन करे गए थे उनको रिवाइव करने के लिए एक खिलाड़ी आगे की साइड पे बढ़ा है, पर 4M वो इस तरीके से उनको जाना नहीं चाहते, जाने देना नहीं चाहते। पोको एक और ग्रेनेड के साथ प्रहार करने के लिए तैयार है, पर इन सब के बीच में टीम फॉरएवर एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए तैयार है। नकुल वो सबसे पहले डाउन करेंगे, ऐश बहुत ज्यादा आगे निकल गया, पर ओमेगा और जो दूसरी खिलाड़ी आईक्यू सोल के वो बहुत ज्यादा करीब दिखाई देंगे। ओमेगा उन्होंने देखा ही नहीं कि उनके साथ वो खिलाड़ी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, माफिया उनका एलिमिनेशन हुआ, पर आईक्यू सोल वो अभी भी इस मैदान के अंदर। टीम ओरंगुटैन उनके पास वो 9 फिनिशर आ चुके हैं। टीम आईक्यू सोल की बात करें, बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में वो हमें देखने को मिलते हैं, और 100 में वो रहेंगे जो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रोनी 4 फिनिशेस जो आ चुके हैं टीम आईक्यू सोल के खाते में, लेकिन वशिष्ठा ई स्पोर्ट वो अभी भी सरवाइव करते हुए। रोनी का वो ग्रेनेड, एक और फिनिश जाता हुआ आईक्यू सोल के खाते में, लेकिन गमला बॉय उन्होंने नकुल को डाउन किया, विजगॉड उन्होंने सोमे को डाउन किया। फियर्स वो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आए। रोनी बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, एक तरफ से वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, दूसरी तरफ से विजगॉड। प्रेशर पूरी तरीके से रोनी के कंधों पर आता हुआ। पुकार की बात करें, इट माइट बी पॉसिबल कि पुकार और गमला बॉय में से कोई एक खिलाड़ी हो जो हील बैटल करने के लिए जाए, लेकिन आईक्यू सोल उनकी पूरी जिम्मेदारी वो रोनी के कंधों पर अब आ चुकी है। 5 फिनिशेस निकाले जरूर, पर मेजी सब कुछ डिपेंड करता है कि वो चिकन डिनर कौन लेके जाएगा, और सर्कल तो देखिए किसी के भी खाते में नहीं है। देखिए 4M वो आसानी से सर्कल के अंदर जा पाए, बस मैं देख रहा हूं कि 4M उन्होंने वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के ऊपर चार्ज नहीं किया। वो पुकार को जो उन्होंने नॉक किया था वहां वो आगे बढ़े नहीं, और उसका फायदा वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ने जी बहुत अच्छे तरीके से उठाया, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ने पुकार को रिवाइव भी किया। फियर्स वो प्ले जोन के बाहर गए थे हील बैटल करने के लिए, और वो खुद भी वहां पर डाउन हो गए। रॉनी उनका एलिमिनेशन हुआ पुकार के द्वारा, यानी कि अब हमें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। पुकार उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को ही एलिमिनेट करा, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स इस मुकाबले में भी कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम टॉप 3 तक अपनी टीम को पहुंचाया। बहुत ही ज्यादा उम्दा प्रदर्शन, और पुकार गमला बॉय की ये जोड़ी अपनी टीम को ट्रॉफी के बहुत नजदीक लेकर के जा चुकी है, लेकिन अभी भी ओरंगुटैन की एक चुनौती, विजगॉड नाम की ये चुनौती जो अभी भी शेष इस बैटल ग्राउंड पे
देखना ये कि विज़गॉड वो कितना आगे अपनी टीम को लेके जाएंगे, क्योंकि फिनिशेस की बात करें वो ऑलरेडी टीम ओरंगुटन काफी सारे निकाल चुकी है। 10 फिनिशेस जो हमें उनके खाते में देखने को मिल रहे हैं। विज़गॉड वो यहाँ पे स्नीक इन करके सर्कल के अंदर आने की कोशिश करे, पुकार को डाउन किया, गमला बॉय उनको भी डाउन किया जाएगा, यानी कि विज़गॉड वो अपनी टीम को टॉप 2 में लेके आ चुके हैं। एक और नॉक उन्होंने निकाला, वो आखिरी फिनिश, वो गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन नहीं, वो चिकन डिनर उनसे छीना जाएगा। क्या वो चिकन डिनर था या फिर ट्रॉफी?